12% ही है। बोला है कि कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में होने वाले हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो 2500 रुपये में घड़ी खरीदी और कितने परसेंट में बेचा है? 12% की हानि पे। तो 12% ये कितना आएगा? 3/25। ये इसलिए लिखेंगे 12/100 होगा और 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 25 चौका 100। तो 25 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 3 रुपए हम घटा सहकर बेच रहे हैं। यानी कि 25 रुपए की वस्तु है, 25 रुपए की वस्तु को अगर 12% की हानि पे बेचेंगे तो कितना आएगा? 3। तो यदि 25 कितना है? 25 रुपए की वस्तु है, यानी हमारा ये क्या है? सीपी। और एसपी यहाँ से कितना आएगा? 22 में से 3 घटाएंगे, 25 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 22। 25 रुपए की कोई वस्तु है और 3 रुपए का हम घटा सके कितने में बेच रहे हैं? उसको 22 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमारा यहाँ से सीपी कितना दिया है? 2500। कितना दिया है? 2500। तो ये कितना गुना है? 100 गुना। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस भी कितना गुना होगा? 100 गुना। तो कितना आ जाएगा? 2200 रुपए। तो बोला है कि 12% हानि पे बेच दिया और इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा। जब हम 12% की हानि पे बेचे हैं तो हमें कितना रुपए मिला है? 2200 रुपये मिला है। तो यही 2200 रुपये का हमने एक क्या खरीद लिया है? पंखा खरीद लिया है। तो पंखे को हमने क्या किया है? 15% के लाभ पर बेच दिया है। तो हमसे पूछा है कि उसके कुल लेन देन में, यानी कि ये लेन देन और ये लेन देन, दोनों लेन देन में होने वाले लाभ या फिर हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो जब हम पंखा खरीदे तो ये हमारा क्या होगा? सीपी हो गया। तो हम इसको कितने के लाभ में बेचे हैं? 15% के लाभ में क्या किए हैं? बेच दिए हैं। 15% के लाभ में क्या किए हैं? बेच दिए। तो हम 15% के लाभ में बेचे हैं। तो हमारी पहले वस्तु थी, ये कितनी थी? 100% थी। अगर हम उसको 15% लाभ में बेचेंगे तो कितना हो जाएगी? 115%। यानी कि 2200 रुपये की कोई वस्तु थी तो उसको हम कितने में बेच दिए हैं? 115% के मूल्य पर। तो जीरो से क्या हो गया? जीरो खत्म हो गया। 115 का इसमें गुणा करेंगे तो 22 पंजे 100, 22 पंजे 110, 22 एकम 22, 22 और 11 कितना हो गया? 33, और 22 एकम 22 और 22 3 25। तो 2200 रुपये का पंखा खरीदे और हमने बेच कितने में दिया? 2530 रुपये में। तो हमें पूरे लेन देन में क्या बोला है कि लाभ हुआ या फिर हानि हुआ है, वो भी किस में बताना है? परसेंट में बताना है। तो लास्ट हमारा जो पंखा बेचने के बाद हमें कितना मिला है? 2530 रुपये। और हमने घड़ी कितने में खरीदी थी? 2500 रुपये में खरीदी थी। तो हमें यहाँ से कितना मिल गया? कितना मिल गया? 30 रुपये मिल गए। फाइनल जो हमारा सेलिंग प्राइस से निकल के आया हमारा मूल्य कितना आया? 30% का लाभ हमें दिया है। तो हमें यही पूछा है कि पूरे लेन देन में हमें क्या हुआ है? कितने रुपए की हानि या फिर कितने रुपए का लाभ हुआ है, वो भी परसेंट में। तो 2500 रुपये की वस्तु 2530 रुपये में बेचे हैं तो हमें क्या हुआ? 30 रुपये का फायदा हुआ है। जब हम परसेंट में निकालेंगे तो लाभ बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा सबसे पहला था कि क्या था? 25। तो कितना है? 2500 और गुणे 100%। जीरो से जीरो काट देंगे, ये कितना बार जाएगा? 6/5। कितना आया? 6/5। जब हम इसको भागा देंगे तो 5 एकम 5 और कितना बचा? 1, 5 दूनी 10। किस में आएगा? परसेंट में आएगा। और वो भी हमें लाभ हुआ है तो ये किस में आएगा? परसेंट लाभ। किस में आएगा? 1.2% लाभ। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते अगले सवाल पे। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तक साधारण ब्याज, उस धनराशि से 3500 रुपये कम है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/8। कितना होगा? 1/8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 रुपये, 8 हमारी मूलधन है,
ये क्या है 8 मूलधन यानी क्या है प्रिंसिपल। 8 रुपए हमारा प्रिंसिपल है जो कि 12.5% का लाभ देता है, यानी कि 12.5% साधारण ब्याज देता है। तो 8.5 का 12.5% कितना हुआ 1 हुआ, यानी कि 8 पे हमें कितने का ब्याज मिल रहा है 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल और ये क्या हो गया SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल 8 रुपए था और पहले साल ब्याज भी हमारा कितने रुपए था 8 रुपए था। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि हम अगर दूसरे साल भी जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा 8 ही रहेगा, और दूसरे साल भी जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा 8 रहेगा। तो हमारा ब्याज 3 साल का ब्याज क्या होगा, अगर इसमें हम 3 का ये 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ क्या ले लेते हैं रेशियो, तो कितना आ जाएगा 8:3। तो बोला है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपया कम है। मान यानी कि ये जो 3 है ये 8 से कितना कम है 5 कम है। कितना कम है 5 कम है। इसी की वैल्यू हमें क्या दी है 3500 रुपये। क्या दी है 3500 रुपये। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से, किससे उस धनराशि से, यानी 8 से कितना कम है 5 कम है। और इसी की वैल्यू हमें क्या दी है 3500 रुपये। क्या दी है 3500 रुपये। कितना गुना है 700 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ये 700 गुना है तो हमारा साधारण ब्याज भी कितना गुना होगा 700 गुना होगा। तो कितना आ गया 2100 रुपये, जो कि हमारा कितने साल का है 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। 10,800 रुपये की राशि पर 16.2/3% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा मूलधन कितना दिया है 10,800 रुपये और उसका रेट कितना दिया है 16.2/3% और समय कितना दिया है 3 वर्ष। अगर इसको हम बेसिक से लगाएंगे तो लंबा खींचता है और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम हमेशा रेशियो से ही बताते हैं या फिर लगाते हैं। तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/6। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया ब्याज। क्या हो गया ब्याज। तो बोला है कि 6 रुपये पर 1 रुपये हर साल क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, यानी कि हमारा जो है प्रिंसिपल पहले साल कितना है 6 रुपये और ब्याज हमारा पहले साल कितना है 1 रुपये है। अगर पहले साल ब्याज हमारा 1 रुपये है और प्रिंसिपल 6 रुपये है तो हमारा जो है कि अमाउंट कितना हो जाएगा 6 + 1 7। तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है कि यानी कि हम यही प्रक्रिया 3 बार करेंगे। 6 यहाँ 7 6 यहाँ 7, या फिर हम इसका क्या कर देते हैं क्यूब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं क्यूब इसलिए लेते हैं क्योंकि समय हमारा 3 साल दिया है। यदि 2 साल रहता तो यहाँ 2 लेते, अगर 4 रहता तो यहाँ 4 लेते। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब हमारा कितना होता है 343। 10,800 रुपये की राशि पर 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना आएगा 343 में से 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 7 और यहाँ 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमें 127 रुपये 216 रुपये पे हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो हमारा प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10,800 रुपये दी है। तो यही यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 216, तो यही 216 की वैल्यू हमें कितनी दी है 10,800 रुपये। 108 का 2 गुना कितना होता है 216, यानी कि ये कितनी गुना है 50 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है ब्याज पूछा है, यानी कि 127 की वैल्यू भी कितना गुना होगी 50 गुना होगी। तो 0 5 7 35 के 5
5 दूनी 10, 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, 6,350 रुपये हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो भी 3 वर्षों के बाद मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार। हम एक घर होता है, तो एक घर को बनाने के लिए उतने ही ईंटों की आवश्यकता होती है जितना कि दीवार का आयतन होता है। दीवार का जितना आयतन होता है और ईंटों का जितना आयतन होता है, और दीवार का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं कि ईंट का आयतन और उसमें लगी संख्या के आयतन का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, दीवार का आयतन बराबर, इसमें दीवार के आयतन का बराबर क्या होता है, उसमें लगी ईंटों की संख्या यानी कि n, और ईंटों का आयतन उसमें यानी कि जितनी ईंट लगेगी और उस ईंट का आयतन यानी कि ईंट का आयतन। दीवार का आयतन तो हमें क्या दिया है, 21 मीटर लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई या ऊंचाई। तो 21 मीटर लंबी, ये सब किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ये भी हमारा सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ये किस में दिया है, मीटर में दिया है। या तो इसको हम सेंटीमीटर में बदले या फिर इसको हम मीटर में बदल दें, या फिर इसको हम क्या कर दें, सेंटीमीटर में बदल दें। अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, सीधे हम इसको क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 21 सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 21 में 100 का गुणा करेंगे तो 2100 गुणे 12 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 गुणे कितना दिया है, 36 बराबर n गुणे कितना दिया, 28 गुणे 18 गुणे 6। अब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 18 दूनी 36, 2 तिहाई 6। अब किससे काटेंगे तो 3 से इसको काट देंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12 यानी कि कितना आ गया, 400। अब कितना है, 28 है तो 7 चौके 28 और 7 तिली के 21 और 4 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार में। हमारा कितना बचा, 300 गुणे 100 यानी कि 30,000 ईंट। हमें कितना ईंट की जरूरत पड़ेगी, 30,000 ईंट की जरूरत पड़ेगी। चलेंगे अगले सवाल पे। यहीं समाप्त होता है मेरे भाइयों, ये सवाल थे। आगे हम देखेंगे और जो हमारे नए नए शिफ्ट में सवाल आते हैं जो कि 2023 में आए हैं या फिर 22 में आए हैं, अच्छे अच्छे सवालों को हम फिर से लेके आएंगे। आप इसको हल करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।